प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। और आज हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं। पीछे कुछ वीडियोस देखे होंगे आपने, निश्चलता का पसारा। तो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा ऐसा, वो 5 तत्वों के बारे में। हम लोगों ने सुना है 5 तत्व, जो सब जानते हैं 5 तत्व हैं: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व हैं। तो क्या हम इसको अपने शरीर से रिलेट कैसे करें? हम इसको अपने शरीर से कैसे रिलेट करें? वैसे मेरे पीछे कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी थोड़ी सी मिल जाएगी, पर वो स्कैटर्ड है। मतलब लंबे वीडियो, बहुत सारी बात हो रही थी, उसमें ये बात बताई गई थी। तो मेरे को लगा कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो इसी के लिए बनाना चाहिए, तो मैं उसको बना रहा हूँ आज। अभी वो जानकारी दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई फीडबैक आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो 5 तत्वों को हमने शरीर से कैसे जोड़ा, प्राणी से कैसे जोड़ा, जीवित शरीर से, शरीर की बात नहीं, जीवित शरीर से प्राणी से कैसे जोड़ा, ये हम आपको थोड़ा सा शेयर करेंगे आपके साथ। तो शरीर को जब हमने देखा तो शरीर, एक तो शरीर है जो दिखता है, फिजिकल शरीर, एक वो शरीर जो दिखता नहीं है, यानी मेंटल शरीर। एक मानसिक शरीर हो गया, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी यानी शरीर जो दिखता है, भौतिक शरीर। और इसमें 5 सेंसेस हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। भौतिक शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर एक मेंटल बॉडी हुई। मेंटल बॉडी की अपनी कुछ वो हैं, सेंसेस हैं। जैसे 6 सेंस हो गई, फीमेल में होती है, कुछ मेल्स में भी होती है। इंट्यूशन की कैपेबिलिटी हो गई, जो किसी में भी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ सेंसेस ऐसी हैं जो मेंटल बॉडी की हैं। फिर एक तीसरी बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी यानी आपके पास एक बॉडी होती है स्पिरिचुअल। फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, स्पिरिचुअल हो गई। और चौथी जो बॉडी होती है आपके पास, वो होती है क्या? वो होती है सोल बॉडी। सोलिज्म बॉडी कहते हैं उसको। सोल, आत्मा जो शब्द सुना है आपने, तो सोल। तो सोल बॉडी एक होती है 4। और एक 5वीं जो बॉडी है वो है नेटवर्क, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को पहुंचाने का काम करता है, या जो डाइजेशन हुआ, ब्लड को घुमाना, सारे काम वो करता है। ऊर्जा, जो बिना ऊर्जा के कुछ नहीं हो सकता। तो ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो आपकी नेटवर्क बॉडी करती है। अब इनके नाम कैसे जोड़े हम लोगों ने, समझो इसको, कि 5 बॉडी हो गई: फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सोलिज्म बॉडी और नेटवर्क बॉडी। और सबके काम अलग अलग डिफाइंड है, पता ही है आपको। तो फिजिकल बॉडी जो दिखाई देती है आँखों से, वो फिजिकल बॉडी है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। फिर मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी मतलब आपकी सोच, आपकी दिमाग, बुद्धि, आपका मन, ये सब चीज़ें जो है मेंटल बॉडी के पार्ट हैं। कि आप क्या सोचते हो, क्या डिसीजन लेते हो, कैसे लेते हो, उसके बाद मेमोरी भी है, वगैरह वगैरह। ये सब जो है मेंटल बॉडी के पार्ट्स हैं। तीसरी क्या बताई हमने? स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी का काम क्या है? ज्ञान। जो आपके पास ज्ञान है और जो ब्रह्मांड में ज्ञान है, उसको आप रिसीव करते हो या उससे कनेक्ट करके जिस ज्ञान की ज़रूरत है उसको लेते हो। तो तीसरी बॉडी हुई स्पिरिचुअल बॉडी, जिसको ज्ञान कहा गया है। आप ज्ञान बॉडी भी कह सकते हैं, उसको ज्ञान शरीर कह सकते हैं, पर ज्ञान बॉडी कहा गया है। हम लोग इसको नॉलेज बॉडी कहते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी इज नॉलेज बॉडी। 3 हो गई। चौथी सोलिज्म। सोलिज्म मतलब जो आपके शरीर की ऊर्जा, जनरेशन का पॉइंट, जहाँ पर ऊर्जा जनरेट होती है। तो ऊर्जा तो आपको हर काम के लिए चाहिए चाहिए ना। तो ऊर्जा जनरेशन का जो पॉइंट है, उसको हम लोग सोल बॉडी कहते हैं। आत्मिक बॉडी के शरीर कह सकते हैं उसको। पहला भौतिक शरीर, दूसरा मानसिक शरीर, तीसरा आध्यात्मिक शरीर और चौथा आत्मिक शरीर। 4 हो गई। 5वीं बॉडी क्या है?
पांचवी बॉडी है वो नेटवर्क जो ऊर्जा जनरेशन को, जो ऊर्जा जनरेट हुई है उसको आप तक, आपके काम करने के लिए जहाँ पर ज़रूरत है पहुँचाना। अगर बोलना है मुझे तो बोलने के लिए वो ऊर्जा चाहिए मेरे को, तो वो ऊर्जा नेटवर्क के थ्रू पहुँचती है। और जो ऊर्जा मुझे हाथ का काम करने के लिए चाहिए हाथ में पहुँचती है, पैरों से चलने के लिए चाहिए पैरों का काम करने के लिए चाहिए तो पैरों पे पहुँचती है, दिमाग को काम करने के लिए दिमाग तक पहुँचती है। तो ऊर्जा नेटवर्क बॉडी इसको कहते हैं हम लोग, या कॉन्जलिनियर नेटवर्क कहा गया है इसको। अब मैं नाम दे रहा हूँ। तो फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर को हमने पृथ्वी तत्व से जोड़ दिया, क्यों? दिखाई देता है, पृथ्वी तत्व दिखाई देता है। फिर हम गए मेंटल बॉडी पर। मेंटल बॉडी यानी अग्नि तत्व। गुस्सा आता है, मानसिक गुस्सा, गुस्सा आता है तो क्या मन से आता है ना, क्रोध आता है, गुस्सा क्रोध, या आनंद आता है, या कष्ट होता है, तो ये सब मानसिक बॉडी के लक्षण हैं, मानसिक बॉडी में होते हैं ये सारे के सारे। तो मानसिक बॉडी को अग्नि तत्व कहा गया है। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो गुस्सा आएगा, अग्नि तत्व अगर शांत होता है, शीतल अग्नि के साथ, शीतल अग्नि बढ़ती है तो आपको आनंद आता है, और अगर आपका गर्म अग्नि बढ़ती है तो वो आपको क्रोध दिलाती है। तो इस तरीके से, और नॉर्मल मेंटेन रहती है तो आप अपने मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो हैप्पी लाइफ जिसको कहते हैं। तो अग्नि तत्व जो है मेंटल बॉडी से जोड़ा गया है। तीसरा क्या था? स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी को हम लोग ज्ञान से जोड़ते हैं। तो आपके जो मेमोरी है दिमाग में, ज्ञान तो उसी के अंदर जाके स्टोर होगा, या कुछ जो ज्ञान है वो ब्रह्मांड में पड़ा है जिसको आप ला सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो, अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो स्पिरिचुअल बॉडी यानी ज्ञान, जो ज्ञान से कनेक्ट करे, और या ज्ञान आपके अंदर है या बाहर है, उस ज्ञान को लाने ले जाने का काम जो है, समझने का काम, बताने का काम, वो स्पिरिचुअल बॉडी का बताया गया है। तो इसको हम किस बॉडी से जोड़ेंगे? जल तत्व। ये जल तत्व है जो कि डायनेमिक है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान कम हो जाता है, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता है, वगैरह वगैरह। तो इसको हमने जल तत्व से जोड़ा स्पिरिचुअल बॉडी को। तीसरा जो है, तीसरा क्या है? तीन हो गई। चौथा सोलिज्म, एनर्जी जनरेशन। तो आपका हार्ट जो है ना ऑटोमेटिक बीट करता है, तो नेचुरली जनरेशन वो एनर्जी जनरेट करता है। कहते हैं ना कि अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हो और है नहीं आपके पास, तो आपके हार्ट के ऊपर जोर आता है, नेचुरली आएगा ही, क्योंकि एनर्जी जनरेट वहाँ हो रही है और वो उतनी जनरेट नहीं कर पा रहा जितनी आपको ज़रूरत है, तो हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी ना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो एनर्जी जनरेशन, उसको हमने कहा वायु तत्व, उसको हमने कहा वायु तत्व घूमता है। और पांचवा जो है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए टनल बनाता है। तो कॉन्जलिनियर नेटवर्क जो है वो फिजिकल भी आकाश तत्व से बनता है। मोटी बात तो ये है कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो आकाश तत्व के बिना नहीं हो सकती। आकाश तत्व से टनल बनेगी, और एनर्जी जो है उस टनल के दोनों तरफ, टनल होती है, टनल के अंदर से भी और टनल के बाहर से भी, दोनों तरफ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जो आप काम कर रहे हो उसको वहाँ तक पहुँचाना उस नेटवर्क का काम है। तो उसको हमने आकाश तत्व से जोड़ दिया। तो ये 5 तत्व, और हमारी बॉडी कैसे जुड़ी हुई है आपस में, इसने बता दिया। भौतिक शरीर पृथ्वी तत्व, कॉन्जलिनियर नेटवर्क जो एनर्जी ट्रांसफ़र का है वो है आकाश तत्व, आकाश हो गई, पृथ्वी हो गया। जल तत्व जो है ज्ञान, तो स्पिरिचुअल बॉडी ज्ञान से कनेक्टेड है, तो वो जल तत्व हो गया। जनरेशन, एनर्जी जनरेशन जो है वो वायु तत्व है, एनर्जी जनरेशन वायु तत्व है। और एक और रह गया ना, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और मेंटल बॉडी, क्योंकि क्रोध आता है, आनंद आता है, वो सब मेंटल बॉडी से कनेक्टेड है, तो वो अग्नि तत्व से जुड़ गया। तो इस तरीके से
मेंटल बॉडी अग्नि तत्व से जुड़ गई आपकी। तो 5 तत्व और आपके शरीर को किस तरीके से समझ सकते हैं आप आसानी से, वो मैंने अभी आपको बताया। अब समय समाप्त हो रहा है, तो मैंने आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ क्या कि ashwinikuchhal@youtube.com पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। वो कोर्सेज कराए जाते हैं, ट्रेनिंग कराई जाती है, सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जो कराए जाते हैं। और ETPO एक NGO है जिसका काम है टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड करना, इन्फॉर्म करना, शेयर करना। तो उससे हमारा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है। और अश्विनी कुच्छल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट.in उस वेबसाइट पर भी आपको ये वीडियो मिल सकते हैं। फाउकोलॉजी एक मेन इसकी टेक्नोलॉजी है, सब्जेक्ट है जिसने ये सारे ज्ञान दिए, ये सारी जो सब्जेक्ट दिए। फाउकोलॉजी एक ब्रांच है जिसने ये सारे सब्जेक्ट दिए। जिस तरह से साइंस एक ब्रांच है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही फाउकोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंदर ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, तत्वों की स्टडी। तो तत्वों को शरीर से जोड़ना बहुत ज़रूरी था और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 तत्वों का ज्ञान तो सबको है कि 5 तत्व होते हैं, पर वो शरीर से कैसे जुड़े हैं वो बताना हमें लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है। जिनको पता है ठीक है, जिनको कुछ और पता है तो वो शेयर कर सकते हैं। हम लोगों को कोई वो नहीं है, परहेज़ नहीं है कि हमें ज्ञान अगर ऐड हो रहा है तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि हमने अपने जो एरर थी उसमें उसको करेक्ट कर लिया। और ठीक है तो आप इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, कम से कम अपने परिवार वालों को, कुटुंब वालों को बताएं। तो ये हमारा पर्पज़ है उसको शुरू करने का, सीरीज़ को 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट द्वारा ये शुरू की गई है। ज्ञान गंगा मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि गंगा बहुत छोटा सा शब्द है। इसको हम ज्ञान सागर भी नहीं कह सकते, क्योंकि सागर भी एक छोटा सा शब्द है। पौंड और सागर में कोई खास फर्क नहीं है। पौंड छोटा होता है, सागर थोड़ा सा बड़ा पौंड है, दैट्स इट। तो मैं इसको सागर भी नहीं कहूँगा, इसको हम अज्ञान समंदर कहते हैं। समंदर तो सारे जल को मिला करके, सारे जल को, पूरे यूनिवर्स के सारे जल को मिला लो तो समंदर कहलाता है वो। समुद्र और समंदर में यही फ़र्क है। समुद्र एक बड़ा पौंड होता है और समंदर जो है सारे जल, पानी के सारे सोर्सेज को मिला लो तो वो समंदर कहता है। तो अज्ञान समंदर का जो है उससे दिया हुआ सब्जेक्ट है फाउकोलॉजी, अज्ञान समंदर। और उसका दिया हुआ सब्जेक्ट नहीं है, ब्रांच है फाउकोलॉजी। और फाउकोलॉजी के अंदर तत्वों का समझना, बॉडी को समझना, प्राणी को समझना, जिंदा रहना, मरना, लग्जूरियस लाइफ कैसे जीनी है, कैसे जी सकते हैं, कैसे अपना ह्यूमन बर्थ को सफल बना सकते हैं हम लोग, तो वो समझाने की कोशिश की जाती है। जो हमने समझा वो हम शेयर करते हैं, और जो लोगों ने समझा वो हमारे साथ शेयर करते हैं। फिर जो चीज़ हमें लगता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, तो वो हम उस ज्ञान में ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता, तो ये बता दिया मैंने आपको। अज्ञान समंदर से निकला है फाउकोलॉजी ब्रांच। आई एम श्योर अज्ञान समंदर से सारी ब्रांचेस निकली हैं ज्ञान की। आ के पीछे ब्रह्मांड छुपा है, पहला अक्षर आ होता है हिंदी का, और आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा होता है। ये बात अज्ञान शब्द वेरीफाई करता है, प्रूव करता है कि अज्ञान, आ के पीछे सारा ज्ञान छुपा है। तो अज्ञान समंदर से ये जानकारी ला करके हम आपके पास शेयर करते हैं। अब समय समाप्त हो गया है। 999999099149 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरीज या अपनी सजेशंस, और अपना आईडी ज़रूर बताएं इसके साथ। आईडी में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर तो आ ही जाता है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ वर्क, ये 5 चीज़ें बतानी होती हैं। अगर टाइप ऑफ प्रोफेशन में आप हैं वो बताना चाहें तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। पर हमें प्लेस ऑफ वर्क चाहिए होता है, क्योंकि उस जगह से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी खोज या आपने जो शेयर की है जानकारी, उसके अंदर
उसको वैलिडेट करने में हेल्प करती है स्थान की इन्फॉर्मेशन। और रहने की जगह इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि वो भी आपकी नॉलेज तो आप जहाँ काम करते हो और जहाँ पर रहते हो वहीं से तो मिलेगी आपको नॉलेज, और कहाँ से मिलेगी। तो आप उसको कितना वेरीफाई करके शेयर करते हैं ये हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये पैरामीटर देने होते हैं आपको साथ में जब आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो, या ईमेल कर रहे हैं तो, या फिर आप अपनी क्वेरी डाल रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अज्ञात सोर्सेज से नहीं लिख सकते। हम लोगों से शेयर कर रहे हैं तो इसमें अगर अज्ञात सोर्सेज लिखेंगे तो हम पाप कर रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। हम आपकी जानकारी हम बताएंगे कि ये जानकारी इन्होंने दी है, ठीक है या गलत है। अगर वेरीफाई करना चाहे तो आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी आपका होना चाहिए उसके। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो कृपया आप अपनी जानकारी इसमें ना डालें। पत्र लिख करके डाल सकते हैं, तो उसमें आपका एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए आधार कार्ड के साथ। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जानकारी शेयर करने के